लोकी, थॉर का भाई, शरारतों का देवता और ओडिन पुत्र। अब हालांकि मार्वल की मूवीज में अब तक ये कैरेक्टर हमें एक विलन की तरह दिखाया गया है, बट दोस्तों मेरा मानना यह है कि एक कैरेक्टर अच्छा या बुरा हो सकता है, बट क्वालिटीज का कोई पक्ष नहीं होता। क्वालिटीज तो क्वालिटीज होती हैं। अब जिसने इनका इस्तेमाल जैसे किया वो उस हिसाब से ढल जाती है। और जब हम बात कर रहे हैं लोकी की, तो उसके अंदर भी कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो कि उसे मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कैरेक्टर बनाती हैं, और उन्हीं क्वालिटीज को आप भी सीख सकते हैं। तो दोस्तों आज इस एपिसोड में मैं आपको लोकी की पर्सनालिटी के 4 ऐसे की पॉइंट्स बताऊंगा जिन्हें अगर आप सिंसियरली फॉलो करते हैं देन आप भी लोकी की जैसे एक शानदार पर्सनालिटी पा सकते हैं। सो हाय फ्रेंड्स, आई एम प्रणब एंड दिस इज द बोरिंग सुपर हीरो। दोस्तों लोकी के जैसी पर्सनालिटी पाने के लिए जो पहली चीज आपको करनी चाहिए वो है अपने चेहरे पर एक स्वीट सिंपल स्माइल रखना। अब दोस्तों अगर आपको ना पता हो तो बता दूं कि एक स्माइल भले ही दिखने में सिंपल सी ही क्यों ना लगती हो, बट हर एक इंसान के स्माइल करने के पीछे का रीजन अलग अलग होता है। और अगर बात करें लोकी की तो उसके केस में ये रीजन है कॉन्फिडेंस। अगर आप लोकी की एंटायर जर्नी को शुरू से अंत तक फॉलो करेंगे या अगर आपने किया होगा देन आपको ये देखने को मिलेगा कि जब जब लोकी स्माइल करता है उसके बाद कुछ ना कुछ झोल झाल जरूर होता है, जो कि ऑब्वियसली लोकी नहीं किया होता है। बट यहाँ मेरा पॉइंट ये नहीं है कि लोकी क्या करता है कैसा करता है, बट माय पॉइंट हियर इज कि क्योंकि लोकी तभी स्माइल करता है जब उसे कॉन्फिडेंस होता है अपने प्लान्स पर, इसलिए लोगों के मन में ये बात बैठ गई है कि अगर लोकी ने स्माइल किया देन समझ लो कि सिचुएशन उसके कंट्रोल में है और अब वो जो चाहेगा वही होगा। दोस्तों आपको भी कुछ ऐसा ही करना है। बजाय 24 घंटे सबको अपना दांत दिखाने के, आपको भी अपने स्माइल को एक मीनिंग, एक डेफिनेशन देना होगा, जिससे कि वो दूसरों को एक सबकॉन्शियस सिग्नल भेज सके कि अगर ये बंदा अभी स्माइल कर रहा है देन इसका मतलब है कि जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी होने वाला है उस पर इसे फुल कॉन्फिडेंस है कि ये उस सिचुएशन को इजीली टैकल कर सकता है, जस्ट लाइक एन अल्फा। दोस्तों मार्वल की पूरी टाइमलाइन में हमने कई ऐसे कैरेक्टर्स को देखा है जिनको कि कुछ पाना था, कुछ अचीव करना था। लाइक टोनी स्टार्क को एलियंस के खिलाफ कवच बनाना था, किलमोंगर को वकांडा का राजा बनना था, थेनोस को दुनिया में संतुलन बनाना था एंड सो ऑन। बट इन सभी कैरेक्टर्स में अगर कोई कैरेक्टर था जो कि अपने गोल्स को लेकर सबसे ज्यादा कॉन्सिस्टेंट था देन वो है लोकी। लोकी को शुरुआत से ही एसगार्ड का राजा बनना था और उसके लिए उसने न जाने कितनी ही कोशिशें की हैं। अब दोस्तों इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी बार जीतता था और कितनी बार हारता था, बट यहाँ जो पॉइंट आपको नोटिस करनी चाहिए वो ये है कि बार बार हारने के बाद भी लोकी ने कभी हार नहीं मानी। वो कॉन्सिस्टेंटली अपने गोल की तरफ काम करता रहा। हाँ उसके रास्ते में कई सारी रुकावटें आईं, जैसे कि ओडिन, थॉर, एसगार्डियन, शील्ड, एवेंजर्स, बट उसके अंदर की यही कॉन्सिस्टेंसी, यही बर्निंग एम्बिशन था जिसकी वजह से बार बार हारने के बाद भी वो उठ खड़ा होता था। एंड अल्टीमेटली इसी की वजह से डार्क वर्ल्ड के एंड में उसे एसगार्ड का थ्रोन आखिर मिल ही गया। दोस्तों लोकी जैसी पर्सनालिटी पाने के लिए जो दूसरी चीज आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी वो है कंसिस्टेंसी टुवर्ड्स योर गोल्स। चाहे ये जमाना आपको कितना ही गिराने की कोशिश क्यों ना करें, बट आपको अपनी पर्सनालिटी को ऐसा बनाना है कि आप बार बार उठ खड़े हो सकें और जमाने को एक बराबरी की टक्कर दे सकें। दोस्तों लोकी की पर्सनालिटी से जो तीसरी चीज आप सीख सकते हैं वो दरअसल एक तरह से लोकी की स्पेशलिटी है एंड दैट इज स्ट्रेटेजी। दोस्तों लोकी के पास ना थॉर जैसी ताकत है और ना ही टोनी जैसी टेक्नोलॉजी, बट फिर भी एवेंजर्स 1 मूवी में लोकी ने अकेले सारे एवेंजर्स को ऑलमोस्ट हरा ही दिया था और ये सब पॉसिबल हो पाया था उसके दिमाग की वजह से। लोकी इज ए मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट। वो जो कुछ भी करता है उसके पीछे एक सॉलिड प्लान जरूर होता है। लोकी सोचने समझने और प्लान बनाने के मामले में हर एक मार्वल कैरेक्टर से हमेशा 3 कदम आगे रहता है। अब वो तो मूवी की डिमांड होती है कि विलेन को हारना चाहिए, इसलिए लोकी हर मूवी के एंड में हार जाता है। बट ट्रस्ट में अगर लोकी की तरह सोचने वाला कोई इंसान रियल लाइफ में होता देन उसे हारा पाना बहुत बहुत मुश्किल होता। इसको ऐसे समझिए कि अगर थॉर एसगार्ड का अकबर है देन लोकी वहाँ का बीरबल है। उसका ब्रेन ही उसकी सुपर पावर है। दोस्तों हमारी लाइफ में प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, बट अगर आपने उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग नहीं करी है देन द चांसेस आर हाई कि आप उस काम में फेल हो जाएंगे। और अगर पर्सनालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर किसी को ऐसे इंसान पसंद आते हैं जो कि हर काम को एक स्ट्रक्चर्ड वे में करते हैं रेदर देन जो मन में आया वो करने के।
दोस्तों सुपर हीरोज की दुनिया में आपने कई ऐसे सुपर हीरोज या विलेंस को देखा होगा जिनके पास माइंड रीडिंग की पावर होती है, जैसे कि एक्स मैन से प्रोफेसर एक्स। बट लोकी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास माइंड रीडिंग की नहीं बल्कि हार्ट रीडिंग की पावर है। जी हाँ दोस्तों, लोकी अपनी बातों से लोगों को वहीं हिट करता है जहां उन्हें सबसे ज्यादा दर्द होता हो। लाइक थॉर 1 में ओडिन से और एवेंजर्स 1 में ब्लैक विडो से हुई उसके कॉन्वर्सेशन से आप ये बता सकते हैं कि लोकी के अंदर लोगों के दिल में झांकने की किसी तरह की कोई पावर है, और क्योंकि वो एक विलन है तो वो इसका इस्तेमाल बुरे काम के लिए करता है। बट दोस्तों अगर लोकी जैसा कोई कैरेक्टर रियल लाइफ में होता देन मेरे ख्याल से वो एक एक्सीलेंट थेरेपिस्ट बन पाता, क्योंकि हम में से हर किसी को कुछ ना कुछ गम तो होता ही है जिंदगी में, और हम सब चाहते हैं कि कोई ऐसा हो जो कि बिना कहे हमारा दर्द समझ जाए। दोस्तों लोकी जैसी पर्सनालिटी पाने के लिए जो फोर्थ पॉइंट आपको फॉलो करना पड़ेगा वो यही है कि आपको अपने अंदर हार्ट रीडिंग की पावर डेवलप करनी पड़ेगी, जो कि कोई एक्चुअल सुपर पावर तो नहीं है बट एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसके हेल्प से आप लोगों के साथ बात करते समय बिना कहे ये समझ सकते हैं कि उनके दिमाग के अंदर अभी क्या चल रहा है। और अगर आप बिना कहे लोगों की बात समझने में सक्सेसफुल हो जाते हैं देन आपकी पर्सनालिटी को बूस्ट करने के लिए इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। तो दोस्तों ये थे लोकी की पर्सनालिटी के 4 ऐसे की पॉइंट्स जिन्हें आप भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप भी लोकी की तरह एक शानदार पर्सनालिटी पाना चाहते हैं। तो अब मैं आपसे मिलता हूं अगले एपिसोड में, और तब तक के लिए एपिसोड को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बी द बोरिंग सुपर हीरो।